बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता एपिसोड में हमने जिक्र किया कि किस तरह से जंगी अज़ीम दोम में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हिटलर की तरफ से किया गया, क्योंकि उसने कहा कि अफरात दर में जो कमी है, जो तमाम तर मसाइल है जर्मन्स के, वो इन्हीं यहूदियों की वजह से इन्होंने हमारे कारोबार पर कब्जे कर लिए। तो उसके बाद 1933 से लेकर 45 तक जो होलोकॉस्ट जारी रहा, तो पूरी दुनिया में कोई भी यहूदियों को पनाह देने को तैयार नहीं था। पूरी दुनिया में कोशिश करते रहे मुख्तलिफ तरह से यहूदी को उन्हें पनाह मिल जाए। कुछ यहूदी यूरोपियन ममालिक में ततर बतर हो गए, जिनके पास पैसा बच गया, जिनके ख़ानदान बच गए और जिनकी सहूलतकारी हो सकी, उनको अमेरिका में, कुछ कनाडा में, इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में वो फैलते चले गए और मुख्तलिफ शनाख्त लेकर, मुख्तलिफ तरह की शनाख्त लेकर आबाद होते चले गए। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो इस वक्त बेसरो सामानी की हालत में इधर उधर घूम रही थी और कोई रियासत हिटलर के डर से और कुछ अपने मसाइल को पेश नज़र, कुछ इनकी हकीकत जानते थे, उन्हें कोई पनाह देने को तैयार नहीं था। तो अमेरिका ने बेसिकली, कहा यह जाता है कि इसकी उनकी पुष्पनाई की और कहा कि आप फ़लस्तीन, गज़ा की पट्टी के पास आप जाके आप वहाँ पे सुकूनत अख्तियार कर सकते हैं आर्जी तौर पर। तो पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा था और इनके पास शातिर दिमाग और प्लानिंग्स का एक अंबार थे। तो इन्होंने फ़लस्तीन के किनारे के ऊपर आके आबाद हो गए पनाह गज़ीन महाजरीन के तौर पे, और फ़लस्तीनियों ने इनका वेलकम किया बतौर महाजरीन और इनको जगह दी और मुख्तलिफ तरह से इनका ख्याल भी रखते रहे। लेकिन जिस तरह से ये मजबूत होते चले गए, क्योंकि फ़लस्तीन इतना डेवलप कंट्री नहीं था, वहाँ पे भूख अफलास थी, लोग इतने स्टेबल नहीं थे, कारोबार इतने मुनज़्ज़म नहीं थे, कोई फैक्ट्रीज़ नहीं थी। तो इन्होंने आके फैक्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी, वहाँ पे कारोबार को बढ़ावा दिया, फ़लस्तीनियों को अपने अंडर कर लिया और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से रियासत के अंदर फैल गए कि इन्होंने तमाम रियासत को अपने कंट्रोल में कर लिया। और जिस तरह से ये फैलते गए तो मुख्तलिफ जो फ़लस्तीनी हैं वो ख़दशात का इज़हार करते रहे कि हमने पनाह देकर इनको ठीक नहीं किया, और चंद साल बाद इनको अंदाज़ा हो गया था, 1 से 2 साल के अंदर ही कहा जाता है कि अंदाज़ा हो गया था कि इन्होंने ये जगह देकर, यह जगह जो इनकी दिलवाई गई, उन्हें बहुत गलत फ़ैसला कर दिया। तो इनके ख़िलाफ़ आहिस्ता 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 इन्होंने अपनी उजारादारी कायम की, वहाँ पर अपनी सल्तनत कायम करने की कोशिश की और अमेरिका इनकी मुसलसल पुष्टपनाही करता रहा। और पैसा इनके पास बहुत था, सोवियत यूनियन से, यूरोप से, रशिया से, अमेरिका से असला ख़रीदते रहे, अपनी एक फ़ौज तैयार करते रहे और आज न्यूक्लियर पावर बन के बैठे हुए हैं इसराइल, और एक बिकम ए न्यूक्लियर पावर उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। इतने मजबूत होते चले गए कि तमाम फ़लस्तीनियों को रोंद के उनके घरों पे कब्ज़े कर लिए, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए, उन्हें घरों से बेदखल कर दिया और उनके कारोबार जो हैं वो हथिया लिए, उनका सामान लूट लिया, लुटेरे बन गए। और इसराइल जो है उसका वजूद बना, जिसको आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, कुछ अरब ममालिक जो है उसको तस्लीम नहीं करते और कुछ अभी तस्लीम कर रहे हैं, हालात कुछ बदल रहे हैं, लेकिन काफ़ी एक वक्त तक इनको मुश्किलात का सामना रहा। अरब ममालिक ने मुकम्मल बाइकआउट रखा, अरब ममालिक के साथ जंग भी लगी, 2 दफ़ा अरब ममालिक के साथ बराह रास्त जंग कर चुके हैं, जिसमें कतर, सऊदी अरब, यूनान और यमन शामिल है। इसके अलावा इराक़, शाम ने भी यहाँ पे इनके साथ स्ट्राइक की और पाकिस्तान भी बराह रास्त तो नहीं, लेकिन पसे पुश्त होके अरब ममालिक के साथ इत्तेहाद करके शाम के अंदर इनके साथ मुकाबला कर चुका है। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने 5 इसराइली तैयारे भी गिराए शाम के अंदर। तो मुख्तलिफ तरह से ये मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन मुसलसल मजबूत होते चले गए और नेटो का हिस्सा बन गए। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बन गए। अमेरिका ने इनकी मुसलसल पुष्टपनाही की, तो एक मजबूत कंट्री के तौर पे बन के उभरे। और तमाम फ़लस्तीनियों को, 2 तरह के फ़लस्तीनी थे इस ख़ित्ते में, एक वो फ़लस्तीनी जिन्होंने इनको तस्लीम कर लिया, जो इनके सामने सरेंडर हो गए और वो जेरूसलम में भी हैं, मस्जिद अक़सा में नमाज भी अदा करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरह से उनको तंग किया जाता है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, इसको आगे वाले एपिसोड में मैं थोड़ा तफसील बयान करने की कोशिश करूँगा। तो फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसमें हम बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीनी 2 तरह के, एक वो जिन्होंने मज़ाहमत की, उन्होंने कहा कि इनका ये कब्ज़ा गैर कानूनी है, इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा।
एक वो फ़लस्तीनी थे जिन्होंने इन्हें तस्लीम कर लिया, इनके अपना सामने सरेंडर कर दिया और इनके साथ घुलने मिलने की कोशिश की कि हमारे पास कुछ चारा नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे सुकूनत अख्तियार कर ली। तो जिन्होंने मज़ामत की उनको धकेल के इन्होंने गज़ा की तरफ धकेल दिया, पूरे फ़लस्तीन को इसराइल बना दिया और गज़ा की जो छोटी सी पट्टी है जिसके 5 हिस्से हैं उन पर इन्होंने उनमें फ़लस्तीनियों को धकेल के रख दिया। वहाँ पे एक सियासी जमात हमास जिन्होंने मुसलसल मज़ामत की और इनके ख़िलाफ़ सियासी तौर पर जंग लड़ते रहे और जो मुसलमान इसराइल का तसल्लुत का तस्लीम कर चुके थे उनकी तबलीग करते रहे, उन्हें उठाते रहे, मुख्तलिफ तरह से उनको कार्रवाइयों में इस्तेमाल करते रहे, तो चंद लोगों के लिए मुश्किलात भी आती रही। तो बाद में जब इनके ख़ानदानों पर हमले शुरू किए इसराइल ने, फ़लस्तीनियों के इनके कारोबार इख्तियार लिए, इनके बीवी बच्चों पर जुल्म किए, तो लोग थोड़े से बल्कि काफ़ी हद तक मुज़ामती किरदार अदा करना शुरू हो गए, इनसे बागी हो गए और इनसे नफ़रत का इज़हार करने लगे। जो इनसे मोहब्बत भी करते थे और इनके साथ घुल मिल गए थे वो भी इनसे नफ़रत करना शुरू हो गए। तो हमास ने एक तहरीक का नाम दे दिया और इनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुज़ाहमत करना शुरू कर दी और एक और नई तहरीक ने भी वहाँ से जन्म लिया जिसका नाम ही मुज़ाहमत है, जो कि काम कर रही है इस वक्त। तो हमास ने सबसे बड़ा मसला था कि उनके पास छुपने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने पूरे गज़ा के नीचे सुरंगें खोद डाली और उसके अंदर अपना अंडरग्राउंड होकर अपना काम शुरू कर दिया। असले की तरसील वहाँ पे होती रही, असला ख़ुद बनाते रहे और मिसाइल तैयार करते रहे, मुख्तलिफ़ तरह से उन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी रखी पूरे गज़ा के अंदर और जगह जगह से सुरंगें और खुफिया सुरंगें खोद दी गई, तो पूरा गज़ा सुरंगों से भर गया। तो इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलसल जब उन्होंने जिहाद का ऐलान किया तो इसराइल ने एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे हमास को मुतारफ़ करवाना शुरू कर दिया, जिसका अमेरिका ने साथ दिया और यूँ एक सियासी जमात एक दहशतगर्द जमात के तौर पे जानी जाने लगी। उसके बाद हमास ने मुसलसल एक प्लानिंग की, उस प्लानिंग के बाद उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का मुसलसल छोटे मोटे हमले करते रहे, लेकिन आखिरी 2-3 महीने पहले इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का हमला किया और इसराइल को नाकों चने से बात किया। उसके बाद इसराइल ने दोबारा इन पर स्ट्राइक की है। तो आज जो गज़ा के 5 हिस्से उसमें सिर्फ एक हिस्सा अल-शिफा हॉस्पिटल का बचता है, तो वहाँ पे मासूर होकर रह गए वो चंद फ़लस्तीनी और 4 हिस्सों पर गज़ा पर भी इसराइल कब्ज़ा कर चुका है। और कहा यह जाता है कि तीसरे दफ़ा हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए और मस्जिद अक्सा की शहादत के लिए वो सिर्फ एक तबका इनके आड़े है, वो है हमास और वो मज़ामती फ़लस्तीनी जो मज़ामत करते हैं, जो इनके सामने लड़ते हैं, तो इनको मुकम्मल ख़त्म करने के बाद वो इस तरफ जाएंगे। तो आने वाली एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उनकी प्लानिंग है और किस तरह से उसका जिक्र किया जाता है कि किस तरह से वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने का इरादा रखते हैं। मस्जिद अक्सा शहीद होगी नहीं होगी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन एक जो इनका इरादे हैं उनको जिस तरह से कोड किया जाता है और जिस तरह से सुरख बिछड़े 2000 साल बाद उन्हें टेक्सास से अमेरिका से मिल गए हैं और उनकी कुर्बानी कैसे करने जा रहे हैं, तमाम तफसीलात आप आने वाले व्लॉग में देख सकते हैं।